नवी मुंबई नेटवर्क। संघर्षों भरी जिंदगी में देखते ही देखते दशकों गुजर गए, मगर नवी मुंबई की राजनीतिक में ये शख्स अपनी एक अनोखी छाप छोड़ गए। हम बात कर रहे हैं पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले की। सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवी मुंबई नेटवर्क में। सर जानना चाहेंगे, जन्मदिन है आपका, मन में क्या संकल्पना है, इस साल क्या करना है, क्या उम्मीदें हैं आप? संकल्प ऐसे तो बड़ा संकल्प हमारा तो यही है कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से नवी मुंबई महानगर पालिका में हमारा मेयर बिठाने का वो संकल्प ही हमारे नज़र के सामने है और वो पूरे करने की हम कोशिश में। लेकिन जो कहते हैं ना कि शिवसेना, और शिवसेना में जब नवी मुंबई में जब बात करते हैं तो नाम आता है विजय चौगले का। आखिर ऐसा क्या मोड़ था कि आपको शिवसेना में शामिल होना पड़ा? और नवी मुंबई में जो शिवसेना की ताकत है, कहीं ना कहीं कहा जाता है विजय चौगले के कारण ही बढ़ी है। नहीं, ऐसा कुछ अपने कारण से नहीं बनी हुई है। और शिवसेना में मैं पहले से शिवसेना का मेरा जो बोलते हैं अपन जन्म लेने के बाद में जो पार्टी का काम चालू किया तो शिवसेना के माध्यम से ही चालू किया। तो उसके लिए तो क्या इधर उधर तो नहीं गए। हमारी पार्टी थी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, और बाला साहब का जो विचार है, उनके जो प्रगट बातें हैं, उनका जो हिंदुत्व का नारा है, वो सब हमें बहुत दिल में अच्छा लगता था। और एक उनके जो एक आवाज़ से जो खून पूरा गर्म हो जाता था, वो मोमेंट के ऊपर से एक बाला साहब के ऊपर हमारा बहुत प्यार था और शिवसेना के ऊपर प्यार था, इसलिए शिवसेना हमने सर काफ़ी साल गुजर गए हैं। कभी उम्मीद किया था कि विजय चौगले कभी राजनीति में भी कभी कदम रखेंगे, और ये राजनीति से जुड़ने का या आने का क्या जरिया बना और क्यों आए? देखो, जरिया तो ऐसे बनता है कि राजनीति में जुड़ने का तो देखो एक पॉपुलेशन रहती है कि लोगों का कहना रहता है। हम सोशल एक्टिविटीज में काम करते, जब सोशल में समाजकरण में हम जब काम करना चालू रहते हैं, एक तो शिवसेना का हमारा ब्रीद वाक्य था 80% समाजकरण 20% राजकारण। पहले हम राजकारण में नहीं है, पहले हम आए समाजकारण में। पहले हम समाजकारण में आने के बाद में हम राजकारण में, तो समाजकारण के मूवमेंट से फिर जो कुछ कामें होते हैं तो फिर राजकारण में जाने के बाद ही अपने कुछ काम हो जाते, इसलिए हमको फिर राजकारण में आना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जो बचपन की यादें तो अभी भी आपके जहन में रहती होंगी, क्या अभी भी वो सब मेमोरीज आपके ध्यान में अभी भी आती हैं क्या? माँ का, फादर का और घर के लोगों का कभी याद, कभी आपको आता है? नहीं, देखो वो तो यादें तो भूल नहीं सकते हैं, सब यादें तो रहती है। मेरे को मेरे ज़िंदगी में मेरे को बड़ा करने में मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी दादी माँ, मेरे चाची लोग, ये सब जन चाचा लोग, इन्होंने मेरे को बहुत बड़ा इधर तक लाने में, मेरे को बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग, और वो हिसाब से मैं इधर तक पहुँच गया हूँ। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे विजय चौगले का कद बढ़ रहा था राजनीति में, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का थ्रेड भी सामने था किसी के मन में, या आपको लगता है कि विजय चौगले की ताकत को कम करने के लिए भी काफ़ी लोगों ने काम किया? देखो वो तो होने वाला ही है। देखो थ्रेड तो छोड़ दो, मैंने तो जो मैंने यहाँ पे सहन किया तो जिंदगी में कोई सहन नहीं कर सकता था। मेरे जगह पे दूसरा कोई रहता था तो राजनीति छोड़ के निकल जाता था, मगर मेरे घर के दो भाई गए, मगर मैं राजनीति में, सोशल में, मेरे बिजनेस में थम के रहा। वो जाने के बाद भी लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। कौन से केसेस डाले आपको मालूम है, आपके सभी मीडिया वालों को मालूम है। तो देखो उनका काम है, हम जब बढ़ने लगते हैं तो बढ़ने, हमारे मराठी में मन है, जो झाड़ को फल लगते हैं उसी को लोग पत्थर मारते हैं, दूसरे झाड़ को कोई पत्थर नहीं मारेंगे। वो तो चलने वाले, वो उनके हिसाब से काम करते, मैं मेरे हिसाब से करता हूँ। राज्य मंत्री बन गया महामंडल का, पूरा सिडको में 10 साल डायरेक्टर रहा,
कॉरपोरेशन में 10 साल निकाला, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा, अपोजिशन 5 सालों में अपोजिशन लीडर रहा। अभी आने वाले वक्त में आगे भी कुछ मिल सकता है, नए है ऐसा नहीं है। हम हमारी ताकत, हमारी शक्ति लगाएंगे, हमारे पक्ष और हमारे पार्टी के पीछे लगा के हम पार्टी को बड़ा करके हम खुद बड़ा होने की कोशिश करेंगे। और उसमें तो जब तक जिंदा है तब तक तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये तो बात है। आपका जो है ना डायनेमिक जो आपका व्यक्तिमत्व है और एकदम दमदार आवाज़ है, उसके लोग आज भी नवी मुंबई में लोग कायल है, आवाज़ सुनते ही कह देते हैं ये है विजय चौगले की आवाज़। नहीं, अपने आवाज़ में दम है इसलिए तो सबके दम निकल जाते हैं, नहीं तो क्या है। और ये तो चलने वाले, आपको मालूम ही है नई मुंबई के अंदर जैसे शिवसेना की जो पोजीशन के अंदर हम आगे तब की पोजीशन है और आपकी पोजीशन में बहुत फर्क है। तो पहले बहुत सहन किया हम लोगों ने, अभी नहीं, अभी हमारी सत्ता है, हमारे पीछे हमारे सब मुख्यमंत्री जी की ताकत है। आज हमारे पीछे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, खासदार राजन विचारे, नाटा साहब है, हमारे जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईरा है, सभी सहकारी हमारे साथ में, सभी नगर सेवक मेरे साथ में। तो इसलिए मैं कुछ जबरने कर कुछ कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन सर ये तो आप मानते ही हैं एक टाइम पे ऐसा था कि आपराधिक छवि, आपको लगता है उस वजह से काफ़ी सारा सेटबैक आपको भुगतना पड़ा? देखो, जिन्होंने आपराधिक छवि मेरे को पेश करने का कोशिश किया, उससे मेरा नुकसान नहीं हो गया, उनका ही नुकसान होते गया। और अभी जब लोगों को मालूम है ना कौन अपराधी और कौन क्या है, लोगों के इतना कि ये नहीं है, ठीक है, आप लोग करके क्या कर सकते हैं, दूसरे को सामने खड़ा करके केस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ये तो चल रहा है राजनीति में, नई मुंबई की राजनीति में। ये तो जब तक नई मुंबई की राजनीति है और ये राजनीति हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति है नई मुंबई के अंदर, वो रहने वाली है। अब हम यहाँ पे दूसरे भी महानगर पालिका है, तो थाना है, कल्याण डोंबिवली है, उल्लासनगर, हर जगह उधर सब कॉर्पोरेटर मिलजुल के काम करते हैं। मगर नई मुंबई के अंदर ऐसा है, हम बोलेगा तो एक में के दुश्मन है, ये ना आप उनसे मिलने का ना हम इनसे मिलने का, ऐसे तरह से चलता है। मगर वो ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आपका ये मानना है कि ज़बरदस्ती ये आपकी जो छवि क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपका ऐसा? देखो, मेरे को उससे क्या फ़र्क गिरा है, मेरी छवि कोशिश करके ख़राब करने की, तो उससे मेरे को क्या फ़र्क गिरा है। देखो, लोग पहचानते कौन गलत और कौन सही। जब विजय चौगले की छवि खराब करने की कोशिश किए थे तो फिर मेरा विधानसभा में और इसमें डिपॉजिट जब्त करना चाहिए था, डिपॉजिट जब्त होना चाहिए था। मैं तो इनका पूरा घाम निकाला था, 5-6-7 हज़ार 6 हज़ार वोटों से मैं बैक में रहा। तब भी उन्होंने छवि करके तो 5-6 हज़ार वोटों से वो लोग चुन के आए, उससे नहीं फर्क गिरते। देखो, एक वोट से भी कोई जीता हो जीता, और राजनीति में वो तो हार जीत तो होने वाले, स्पोर्ट्समैनशिप से लेने का है। खेल खेलते थे तो कभी अपन उसमें तो हार जीत तो होती है, वही हिसाब से चलते जाने। तो किससे आप अपना आदर्श मानते हैं फिर? नहीं, देखो, अभी आदर्श, अभी तो मैंने तो कहा कि मेरा जो मैं शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी को मैं आदर्श मानता हूँ, उनके मूवमेंट के ऊपर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और शिवसेना से हमने शुरुआत की है और भगवान से वही प्रार्थना है कि हमारी इन शिवसेना से ही हो जाना चाहिए। गुरु आपके गणेश नायक, उनका कभी स्मरण भी रहा है या कभी ऐसा लगता है कि कभी कुछ बिगड़े रिश्ते सुधरे? नहीं, देखो, वो उनका काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं नीतिमत्ता को मैंने खोया नहीं है, मैं हर एक का रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे को जहाँ इतनी तो मेरे को ये है कि अपने को किसने बड़ा किया, पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म किसने दिया, वो हम उतना तो ध्यान में रखते हैं। हमारे लिए उन्होंने 90% किया होगा तो हमने भी उनके लिए 10% किया होगा। और देखो, वो जो रहते, पॉलिटिकल पार्ट अलग रहता है और रिलेशन पार्ट अलग रहता है। रिलेशन में और पॉलिटिक्स में एक साथ नहीं देखने चाहिए। तो एज अ व्यक्ति के तौर पे आप उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विजय चौगले को बढ़ाने वाले भी वही हैं? देखो, जब मैं मानता था तो मानता था ना। अभी हमारी राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है। हम तो उनके सामने हम लोग खड़े हैं, आज तक हम लोग अभी तक उनके सामने खड़े हैं। जब मानता था तब हमने माना। आज जिस प्रकार से आप सेना की जो ताकत नवी मुंबई में बढ़ा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है वडार समाज को लेकर,
क्या सोचा है सर इस समाज को बढ़ाने की दिशा में? आप क्या आपने योजना बनाई है? नहीं देखो, हमारा वडार समाज एक उपेक्षित समाज है। जो समाज ने हम देखा जाएगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस महाराष्ट्र को दिया वो वडार समाज ने दिया। रोड उन्होंने बनाए, डैम उन्होंने बनाए, टनल से बड़े बड़े टनल लगे। वो तो अभी तक मशीनरी, तब तो मैनुअल पद्धति से हाथ से ही करते थे। आज सुरंग भी लेना रहता था, होल भी गिराना रहता तो भी हाथ से गिराते था। अभी तो ड्रिल मशीन से करते सुरंग उड़ाने के लिए, मगर वो तब तो हाथ से ही करते थे। तो उनका जो ये मंदिरें बनाए, सब कुछ भगवान की मूर्तियाँ बनाए, हमारे समाज ने बनाए। तो हमारा समाज आज ऐसे है कि जो उस टाइम का समाज और अभी के समाज में बहुत फर्क है। पहले कैसे कि पहले रोड पे रास्ता चलते थे तो हमारा समाज दिखता था। आज सब जगह मशीनरी दिखते हैं। हमारे समाज का हाथ का काम सब मशीनरी ने लिया हुआ है। तो अभी हमारे समाज पूरा उपेक्षित हो गया है। तो उनके लिए आवाज़ उठाना, आज मैं एक उस समाज से हूँ, तो उस समाज से हूँ तो मेरा एक समाज के माध्यम के लिए उनके ऊपर जब अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए आवाज़ उठाना एक मैंने फर्ज समझ के मैंने उसमें घुसा। आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर ये पहला वडार भवन यहाँ पे रहेगा। उधर बच्चे लोगों को जो बच्चे लोग हैं उनको कोई सहारा नहीं है। और इंजीनियर अभी मेरे पास में मेडिकल में लड़के लोग हैं, मेरे जे स्कूल आर्ट्स में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के लोग हैं, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं उनके लिए सब उनका देखभाल मैं करता हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको आगे लाने का मेरा कोशिश है। अभी भी मैं ये भी कर रहा हूँ, क्या बोलता है, यूपीएससी और एमपीएससी के यहाँ पे मैं वर्ग चालू करने की कोशिश में हूँ। जल्द से जल्द उसका जब पूरा स्ट्रक्चर ये करके वहाँ पे वडार भवन में करने वाला हूँ। और महाराष्ट्र में ऐसे पहले एक 25 लड़के लोगों को, लड़के लड़की उनको पढ़ने के लिए उधर सब करके, उधर रहने का अरेंजमेंट, खाने का, उसका सब पूरा अरेंजमेंट उनका करके हम भी सोच रहे हैं कि हमारे समाज में से भी बच्चे लोग यूपीएससी एमपीएससी बने और आईएएस आईपीएस बने, ऐसे मेरी भावना है और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के पास भी आप इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बार गए होंगे, तो कुछ आपको किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है समाज का? देखो अभी लास्ट टाइम तो सब कुछ था, अभी कोविड के इसमें सब वही उसमें चला रहा है। अभी तो उनको भी थोड़ा बहुत भी तसल्ली नहीं। जब उनको जब फ्री माइंड हो जाएगा तो हम मुख्यमंत्री के हिसाब से, हमारे जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनके माध्यम से उद्धव ठाकरे साहब से मिलके उसके ऊपर पूरे हम लोग स्टडी करना। नवी मुंबई में आपने एक नवी मुंबई को लेकर भी आपका खुद का भी एक ब्लूप्रिंट है और आपने भी एक सपना देखा है। क्या है, आप नवी मुंबई को किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, या खासतौर पे झोपड़पट्टी विभाग जो अभी भी उपेक्षित है, उसके लिए क्या विचार है आपके? देखो मेरा उपेक्षित, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा कहना यही है कि जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक झोपड़पट्टी में, एक मिडिल क्लास वाले और हायर टॉपर क्लास वाले, जो अभी झोपड़पट्टी के लोग रहने, उनको पानी माफ करो, उनको टैक्स माफ करो, ये हमारा कहना है। उनके बच्चों को चिक्की बिक्की स्कूल में खिलाते हो तो उनको दोपहर का बच्चे लोगों को खाना दे दो, ये हमारे में है। हमारे लोगों को सेटिस्फेक्शन दे दो। आज हम लोग एसआरए, तो अभी एमएमआर का एसआरए का जीआर निकला हुआ है, अभी कब तक ऑफिस बनता है, ये हो जाता है अभी मालूम नहीं मुझे, मगर जल्द से जल्द हो जाएगा। तो हम जल्द से जल्द एसआरए के हम प्लानिंग के लिए शुरुआत करेंगे। और वैसे मैंने ब्लूप्रिंट भी बनाया, आपको दिखाया भी है, और वही ब्लूप्रिंट हम बनाने के चक्कर में वैसे बनाएगा। एसआरए को लेकर जो आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, लेकिन उसके लेकर भी काफ़ी जो ऑब्जेक्शन, जो विरोधकों का हमेशा प्रहार रहा है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप विजय चौगले साहब को? देखो उस टाइम भी मैंने जवाब दिया, अभी भी मैं वही जवाब देता। मेरा कहना यही है, हम कुछ बना दे तो हमको हेल्प करो, नहीं तो आपको करना है तो आप करो ना, हम किधर तुम्हारे बीच में आता। मगर लोगों का हम जब भला सोचते तो उसमें आप कोऑपरेट करने का कोशिश करो। आपसे नहीं होगा तो मत बोलो। तो बड़े बड़े बातें करने की, भाई एसआरए एमआईडीसी करे, एसआरए सिडको करे, रीडेवलपमेंट सिडको करे, एसआरए एमआईडीसी करे। अभी उनको ऐसा लगने लगा है कि अभी जो भी है, अभी आज रीडेवलपमेंट चालू है, वाशी के अंदर चल रहा है, अभी मैं सेक्टर 10 में मैं कर रहा हूँ। तो ये जो रीडेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो सब हमारे नवी मुंबई के, हमारे शिवसेना के लोग कर रहे हैं।
तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्रेडिट हमको नहीं मिलना चाहिए। अभी स्लम में सभी कॉरपोरेटर हमारे हैं, हम लोग अभी SRA करेंगे तो क्रेडिट हमको जाएगा, इसीलिए फिर वो MIDC कंस्ट्रक्शन करे, फिर रीडेवलपमेंट सिडको करे। अभी इनके ऐसे बड़े बड़े बातें हो गए। आपको नहीं लगता ये रुक जाएगा अगर इसी प्रकार से रहा तो इलेक्शंस है? देखो भले भले लोग आएंगे तो भी नहीं रुकने वाला। जो शुरुआत हो गई ले, उसको कोई भी नहीं रुका सकता। क्यों आपको ऐसा लगता है? मतलब ऐसा आपका प्लानिंग है या इस प्रकार का आपका नियोजन है या सरकार का इतना सपोर्ट है? सरकार का सपोर्ट है, और अभी हमारे आने वाले दिनों में हमारी सत्ता तो आने वाली ही है। नवी में मनपा चुनाव आ रहा है, तो आपको लग रहा है पूरा एरोली जो गढ़ है वो महफूज रहेगा? देखो हमने कहा ना कि जैसे हमारा एरोली गढ़ है, आज हमारे 18 कॉरपोरेटर है, हमारे महाविकास आघाड़ी का एक कॉरपोरेटर है अंकुश सोना ने, बाकी के 17 हमारे शिवसेना के हैं। ये सुधाकर सोनाने के दोनों वार्ड पकड़ के मामिद का लास्ट 23 नंबर, इतने 23 वार्ड के अंदर हम अभी हमारे 18 लोग हैं। आने वाले भविष्य में हमारा चैलेंज है, मैं वहाँ पे 20 तो हम लोग हमारे कॉरपोरेटर बनाने वाले और 2 हम हमारे साथ लाएंगे। 23 में से 20 तो हम 23 वार्ड में 20 वार्ड तो हमारे शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की रहेगी, इतना मैं अब 100% आपको। तो पूरा नवी मुंबई को लेकर क्या सोचा है? देखो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरे हिसाब से मैं कष्ट ले रहा हूँ, हर एक अपना अपना कष्ट सब जन ले रहा है। अभी हमारे इधर झोपड़पट्टी के अंदर है नवीन गुप्ते है, राम आशीष है, इधर MK है, मनोज है, ऐसे सब जन है। घनसोली के अंदर द्वारकानाथ है, कोपर केने में शिवराम है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे लोग हैं, और हर एक के ऊपर हर एक की जवाबदारी है। अभी इधर एरोली के अंदर हमें सबको मिलके, मैं अकेले की नहीं बोल रहा, हम सब जन मिलके एक ताकत लगा के हम 20 कॉर्पोरेटर, तो 23 में से तो 20 लोगों को हम किसी भी हालत में चुन के लगे, हमारा वादा है पार्टी को। तो नवी मुंबई के लिए मनपा चुनाव के लिए क्या टारगेट आप लोगों ने रखा है? कुछ कितना प्लस सीट्स रहेंगे? देखो अभी हमारे पास 48 तो हमारे सिटिंग कॉर्पोरेटर है आज के तारीख में हमारे पास। अभी उसके ऊपर आप ही बांध के ले लो कि कितने आ सकते हैं हमारे। 48 तो आज हमारे सिटिंग है, वैसे कांग्रेस के अलग सिटिंग है, राष्ट्रवादी के अलग सिटिंग है, हमारे तो 48 है। 48 में तो हम लोग 48 से बढ़कर हम 50 तक जाना चाहिए हम लोग। चौगले साहब, राजनीति तो आपकी बहुत ऊपर नीचे अप डाउन्स काफ़ी आपने फेस किए हैं, क्या कुछ उससे कुछ अनुभव भी मिला है या कुछ विजय चौगले का जो व्यक्तिमत्व पहले था उस पर बहुत बदलाव भी आया है? नहीं देखो, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वैसे उसमें सुधारना चाहिए अपन, उसमें अपने में डिफरेंसेस लाना चाहिए अपने। अभी क्या होता है, उस टाइम का अलग था, यंग ब्लड था, तभी हम कुछ भी करते थे, कुछ भी हमको क्या तब कुछ बात ऐसे बर्दाश्त भी नहीं होते थे, हम डायरेक्ट किसी को भी भीड़ जाते थे। मगर अभी नहीं, अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए, अभी मेरे 5 लड़के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, दोनों भी सिविल इंजीनियर है, एक IT इंजीनियर है, 2 लॉ कर रहे हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, दामाद मेरा API है, तो अभी सब अच्छा मूवमेंट है। तो अभी उस हिसाब से तो सुधार, अभी पोता पोती लोग, हम लोग नाना नानी बन गए, दादा दादी नाना नानी बन, तो अभी हमको भी थोड़ा बहुत लाइफ में चेंज लाना ही चाहिए। और अभी बच्चे लोग कर रहे हैं तो बच्चे लोगों के उनके ऊपर बिजनेस संभाल रहे हैं, पॉलिटिक्स वो लोग संभाल रहे हैं, सब फैमिली है यहाँ पे। सुधार तो जो निसर्ग का परिवर्तन ही है, अपन उस हिसाब से रहेंगे तो अपने जैसे निसर्ग के परिवर्तन के हिसाब से अपने को भी चलना चाहिए, हमें भी उस ढंग से रहना चाहिए और वो करने की कोशिश कर। अभी हम लोग 60 के आसपास आए हुए हैं। इमोशनली भी आप थोड़े से पहले जो एग्रेसिवनेस था कहीं ना कहीं अभी वो इमोशनल विजय चौगले अभी नहीं, देखो मैं एग्रेसिव हूँ, मेरा एग्रेसिव कोई निकाल के नहीं ले सकता। देखो जब वो वक्त नहीं आवे, मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता, मगर मैं टिट फॉर टैटोल आदमी हूँ और मैं किसी के बाप से तो घबरता नहीं, मैं मेरे बलबूते पे चलने वाला आदमी हूँ। मेरा पार्टी मेरे पीछे ताकत देके खड़ा है, मैं कुछ गलत करूँ तो मेरी पार्टी मेरे पीछे नहीं खड़े रहेंगे, मगर जब समझो मेरे पर कुछ अन्य अत्याचार होता होगा तो पार्टी मेरे साथ में खड़ी है, तो मेरे को क्या घबराने की जरूरत है। और हर लोग बोलते हैं कि मैं बोला ना आपको कि परिवर्तन आता तो परिवर्तन के हिसाब से चलना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि अभी का जो माहौल है अलग माहौल है और उस माहौल के हिसाब से चलना अच्छा लगता है, पहले जैसा नहीं रह गया है अभी।
कोई भी बात है। परिवार का कितना आपको सपोर्ट मिला है इसमें, और किसको आपको लगता है कि विजय चौगले की जो इस लाइफ को सही मायने में सही दिशा देने में परिवार के किस सदस्य का आप देखो, मेरी फैमिली है, ममित की मम्मी का मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज उनके वास्ते मैं इधर तक आया हूँ, तो उनके सपोर्ट के वास्ते मैं आया हूँ। जब ठीक है, हम बोलते हैं ऐसा, जो घर में घर की फैमिली अपने साथ में रहेगी तो अपन सब कुछ, मेरे बहन, मेरे सब जन, मेरे बच्चे लोग, मेरे भतीजे लोग, मेरे पे प्यार करने वाले आजू बाजू के लोग, और मैं भी आज भी मैं लोगों के इतना बड़ा नहीं दिखाता हूँ। मेरे में चेंजिंग मैंने करवा नहीं लिए। मैं आज भी लोगों के झोपड़पट्टी में घर में जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। मैं मेरा रूटीन और संबंध मैंने वैसे ही रखा हुआ है, तो इसलिए मेरे को सबसे बड़ा सपोर्ट ममित का मम्मी का है, और उस वास्ते मैं यहाँ तक पहुँचा। लोग विजय चौगले से डरते हैं, क्या विजय चौगले भी किसी से डरते हैं? नहीं, मैं डरता हूँ तो भगवान से डरता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं और ना डरूंगा। मेरे को मालूम है ऊपर वाला बैठा है, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे से कुछ गलत ना हो। और डरना किसको डरना है? बहुत इधर तो हमने जिंदगी जी है, तो डर डर के नहीं जिंदगी जी है। हमने बहुत यहाँ पे सहा भी है। सहाने ऐसे नहीं, घर के दो भाई लोग को मैंने खोया है। आज मैं फैमिली के साथ में अटैचमेंट रख के मैं सब बच्चे लोगों के साथ में रहता हूँ, इसलिए मैं किसी से डरता नहीं। और क्यों डरने का? हमसे कुछ गलत नहीं होता तो कुछ डरने का क्यों है? अपन हमारे से नेकी से चल रहे तो नेकी से चल रहे, डरने का सवाल ही नहीं उठता है। आपका क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि विजय चौगले का दिल कठोर है कि नरम है या इमोशनल है, क्या है? मैं जिस जगह जैसे पेश आना चाहिए वैसा बताऊँ। मैं इमोशनल बहुत हूँ, और कठोर के टाइम में कठोर भी बनता हूँ। मेरा ये मैं इमोशनल बहुत हूँ। मैं जब भी समाज में अन्याय हुआ है या होगा तो विजय चौगले सबसे आगे रहेंगे, वो पक्का बचाने के है, लिए। पक्का है, वो तो वादा है। समाज ही क्यों, यहाँ के मेरे जो भी मैं जिनके साथ में रहता हूँ, मेरा ही समाज है, मेरी फैमिली है। उनको भी कुछ भी हो जाए तो भी मैं उनके साथ में रहूँ। भरोसा है कि झोपड़पट्टी भाग में रहने वाले लोगों का जीवन बदलने वाले हैं आप, या बदलने की सोच? पक्का बदलेंगे। अभी तो झोपड़पट्टी में हम ही लोग हैं। वहाँ से नवीन है, रामाशीष है, मैं हूँ, हमारे सब टीम ही है। यहाँ पे जगदीश है, पातुर है, ऐसे हमारी टीम ही अभी एक साथ आई है। तो हम लोग पक्का सब इकट्ठा आके पूरे हम झोपड़पट्टी का जीवनमान हम बदलने की कोशिश करेंगे। और हमारे पीछे अभी पालक मंत्री भाई का आशीर्वाद है, या खासदार है, नाटा साहब है, हमारे जिला प्रमुख है, सब जन हम लोग साथ में। और अभी हमारी ताकत एक हुई है, तो एक ताकत होने से हमारी जो मुट्ठी अभी इसको कोई रोक नहीं सकता। सर, आपका नवी में नेटवर्क से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।